हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो आज फिर से एक नए सेशन और बहुत ही ज़बरदस्त सेशन के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं, जो कि एनएफसी 2021 क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। 8/7/2021 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जितने भी क्वेश्चन पेपर करवाए गए थे आज कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, आपने नहीं देखा तो जा करके आप चेक कर सकते हैं। आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो ये रहा क्वेश्चन, व्हेन ए थिन सिलिंड्रिकल सेल इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर देयर विल बी। इसके अंदर क्या होगा अगर थिन सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो क्या करेगा? एन इंक्रीज इन लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द सेल। बिल्कुल इंक्रीज इन डायमीटर, उसका डायमीटर और लेंथ दोनों के दोनों बढ़ने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स आप यहाँ से समझ सकते हैं कुछ इस तरीके का, अगर सिलिंड्रिकल सेल ले लिया जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके का, और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड मॉलिक्यूल है इसको इधर से फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, हर एक सरफेस पे, मतलब बाहर की ओर भेजने की कोशिश करेगा, इसको ब्रस्ट करने की कोशिश करेगा, फाड़ने की कोशिश करेगा। इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग हुप स्ट्रेस के ऊपर हम लोग इस थिन सिलिंड्रिकल सेल का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और इसके आगे चलूँगा तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते चल रहा हूँ, और डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन एसएसबी ड्यू टू यूडीएल। एसएसबी का मतलब क्या होता है? सिंपली सपोर्टेड बीम। यूडीएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। तो इतना चीज़ आप अच्छे से समझिए। और इसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? तो WL²/8। ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर था। तो आप भी अपना आंसर मिलाते चलिए साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शियर स्ट्रेस अप्लाइड ऑन प्रिंसिपल प्लेन इज। शियर स्ट्रेस कितना होगा? तो शियर स्ट्रेस बिल्कुल 0 होगा, कोई भी शियर स्ट्रेस इसके ऊपर नहीं लगेगा, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम हैज़ इक्वल स्ट्रेंथ थ्रू आउट व्हेन। बीम का इक्वल स्ट्रेंथ थ्रू आउट द लेंथ कब रहेगा? जब इसके पास यूनिफॉर्म बेंडिंग स्ट्रेस लगेगा तब, मतलब थ्रू आउट द सेक्शन इसका यूनिफॉर्म बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा होता है, तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रू थ्रेड यूज इन पावर ट्रांसमिशन। जो पावर ट्रांसमिशन के लिए स्क्रू थ्रेड यूज़ करते हैं उसका इफिशियंसी कैसा होना चाहिए? तो उसका इफिशियंसी हाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ क्रैंक विद द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। इसका राइट आंसर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और m ω² cos phi इसका आंसर, मतलब जो एंगल लग रहा है, एंगल कितना बनेगा ये cos phi पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और यही इसका फॉर्मूला होता है। तो cos का वैल्यू 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, तो आप इससे इस चीज़ को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए ट्रांसमिशन शाफ्ट इंक्लूड। ट्रांसमिशन शाफ्ट में क्या क्या आता है? काउंटर शाफ्ट, लाइन शाफ्ट, ओवरहेड शाफ्ट, ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल इसका राइट आंसर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस 100H6G5, 100 मीन्स दैट, जो 100 यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? तो बेसिक साइज 100 mm, बेसिक साइज ऑफ जो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखा है 100 mm होगा। H6 और G5 क्या होता है? तो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज आप तो जानते ही होंगे, बिल्कुल सिंपल है। इन बॉल बेयरिंग केज इज प्रोवाइडेड टू। केज क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो केज क्यों प्रोवाइड किया जाता है? मेंटेन द बॉल फिक्स डिस्टेंस अपार्ट। बॉल को एकदम बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखने के लिए केज का यूज़ करते हैं। ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में, मतलब पहले कितना सारा वीडियो मैंने बनाया उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैम फॉलोवर फॉर हाई स्पीड इंजन। हाई स्पीड इंजन में कौन सा कैम फॉलोवर? तो कैसा करेगा मोशन? तो साइक्लोइडल मोशन करेगा। इसको मैं ट्रिक बताऊं? चलो मैं ट्रिक बताता हूं। अगर स्लो एंड मीडियम बोलेगा, SMS, स्लो एंड मीडियम स्पीड बोलेगा, तो उसका ट्रिक आप लिख लीजिए SHM, ठीक है। SMS में भी 3 वर्ड आ रहा है,
SMS में भी 3 वर्डिंग आ रहा है और SHM में भी 3 वर्डिंग आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, SHM प्रोड्यूस करेगा। और हाई स्पीड रहेगा, सिर्फ H एंड S रहेगा हाई स्पीड, तो उसमें साइक्लोइडल करेगा। क्या करेगा, साइक्लोइडल मोशन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 4 स्ट्रोक IC इंजन मिनिमम टेम्परेचर अकर्स एट, मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पे होगा, द बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक। कहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर, बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक, जिस जगह पे वहाँ पे सक्शन ले रहा होगा इंजन, वहाँ पे बिल्कुल मिनिमम टेम्परेचर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्री इग्निशन इन IC इंजन ड्यू टू, प्री इग्निशन किसके किसके कारण से हो सकता है, तो आंसर है आपका रेड हॉट सिलेंडर वाल, ओवर हीटेड स्पार्क प्लग पॉइंट, रेड हॉट कार्बन डिपॉजिट ऑन सिलेंडर वाल, एनी ऑफ दिस, किसी भी के कारण से ये 4 कंडीशन में किसी भी कंडीशन अगर मिल जाए तो यहाँ पे प्री इग्निशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्री डोमिनेंट आइसोटॉप्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट इज, क्या हो जाएगा, तो यूरेनियम 238, यूरेनियम 238, कितना हो जाएगा, यूरेनियम 238। अगर ये क्या बोल रहा है, प्री डोमिनेंट आइसोटॉप्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट, तो यूरेनियम 238 हो गया। अगर नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम फ्यूल बोलेगा तो वहाँ पे यूरेनियम 235 आपको आंसर क्लिक करना है, तो ये चीज़ याद रखिएगा जरूर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किया जाता है, तो टू प्रोड्यूस हीट फॉर थर्मोइलेक्ट्रिक पावर, बिल्कुल सही है। टू प्रोड्यूस फिजनेबल मटेरियल, टू प्रोपेल शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन इंडिकेट्स, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, यही ऑप्शन में था। या फिर अगर ए ऑप्शन में आपका नहीं रहता, ये तो था नहीं रहता, तो रो A1V1 इज इक्वल टू रो A2V2, मतलब कह सकते हैं रो 1 A1V1 इज इक्वल टू रो 2 A2V2 इन केस ऑफ इनकम्प्रेसेबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसेबल फ्लूइड के केस में तो A1V1 हो गया, और कंप्रेसेबल के केस में रहता तो रो 1 A1V1 इज इक्वल टू रो 2 A2V2, बिकॉज इनलेट एंड आउटलेट दोनों पे इसका डेंसिटी फ्लूइड का अलग अलग रहता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मेजर फ्लो रेट विथ वेंचुरीमीटर विच इज इंस्टॉल्ड एट, कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता, एनी लोकेशन एट एनी एंगल, किसी भी लोकेशन पे उसको इंस्टॉल कर दीजिए, किसी भी एंगल पे इंस्टॉल कर दीजिए, वो हमेशा एक्चुअल रीडिंग देगा, बेटर देन ऑरिफिस मीटर देगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, वैक्यूम प्रेशर, सक्शन प्रेशर, निगेटिव गेज प्रेशर, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी, जिस जगह पे फ्लूइड मतलब जिस अमाउंट में फ्लूइड डिस्प्लेस करता है और जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी बोलते हैं। इसी पॉइंट पे एक्ट करता है सेंटर ऑफ बॉयंसी, जो उसको आप थ्रस्ट फोर्स देता है, और अगर सिंक कर रहा है या फिर फ्लोट कर रहा है तो यही सेंटर ऑफ बॉयंसी बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए बॉडी विल सिंक डाउन व्हेन buoyancy ऑफ फोर्स ... देन ग्रेविटी फोर्स। अगर सिंक डाउन मतलब नीचे की ओर चला जा रहा है, डूब जा रहा है, सिंक डाउन हो जा रहा है, तो उसके केस में जो नीचे से आप थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, buoyant फोर्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, buoyant फोर्स लग रहा है कम जाएगा और ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, ये नीचे की ओर खींच लेगा। तो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, जो buoyant फोर्स है जो ऊपर की ओर उसको भेजने की कोशिश कर रहा है उसका वैल्यू कम जाएगा और ये नीचे सिंक डाउन हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।